Hello students, how are you? I hope you are all fine. Myself Purvi Kachwa and welcome to Saraswati Group of Education. स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर 3 उसका नाम है कीबोर्ड। उसमें फर्स्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार हम उससे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो हमें चैप्टर 3 कीबोर्ड में फर्स्ट सेशन में सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में देखा। कीबोर्ड के टाइप्स देखे थे। कितने टाइप्स थे कीबोर्ड के? आई गेस 3 टाइप्स के कीबोर्ड हमने देखे थे। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ओके, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। कीबोर्ड में जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उसको हम कीज बोलते हैं, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में वो कीज 104 कीज होती है। ओके, फिर हमने कीबोर्ड की कई सारी कीज़ की स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसमें कई कीज़ कीबोर्ड में किस जगह आती है, कौन सी प्लेस पे आती है, वो हम हर सेशन में रिवीजन करते रहेंगे। ओके, आज पहले हमने अल्फ़ाबेट कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ के बारे में इन डिटेल स्टडी किया फर्स्ट सेशन में। आज हम चैप्टर 3 कीबोर्ड, हमारे चैप्टर नंबर 3 सेशन 2 में स्टडी अबाउट एरो कीज एंड एंटर की। आज हम एंटर की के बारे में और एरो की के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की में क्या था? अल्फ़ाबेट की कीबोर्ड में किस जगह पे होती है वो हमने देखा था। कितनी होती है? 26 अल्फ़ाबेट की कीबोर्ड में होती है। और कीबोर्ड का मेन यूज़, अल्फ़ाबेट की का मेन यूज़ कौन सा है? हम कोई टाइप करते हैं कोई भी चीज़, अल्फ़ाबेट कोई टाइप करते हैं, हमारा नेम टाइप करते हैं, पैराग्राफ टाइप करते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ के यूज़ से हम वो टाइप कर सकते हैं। और जो भी कुछ हम टाइप करते हैं वो हम मॉनिटर में देख सकते हैं। हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन है, हमारा कंप्यूटर है, उसमें हम उसे देख सकते हैं। ओके, और न्यूमेरिक की मीन्स नंबर की। हमारे कीबोर्ड में 2 प्रकार की नंबर कीज होती है। फर्स्ट, एक मैंने आई गेस आपको पीपीटी थ्रू दिखाया था। एक फर्स्ट लाइन में 1 to 0 सीरियल नंबर में नंबर कीज अरेंज की हुई थी, और एक कीबोर्ड के आई थिंक राइट हैंड साइड पे है जो 7 8 9 6 5 4 1 2 3 0 वैसे वाली नंबर कीज आई गेस आपको अरेंज की हुई कीबोर्ड में दिखेगी। ये दोनों ही नंबर की का यूज़ हम कोई 0 to 9 नंबर, कोई भी नंबर हमें टाइप करने हो तो हम नंबर की के यूज़ से नंबर टाइप कर सकते हैं। ओके, और आज हम एरो की किसको बोलते हैं, एरो की का यूज़, एरो की कीबोर्ड में कहाँ पे होती है, और एंटर की का यूज़ कौन सा है, ये हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम एक बार सभी कीज़ कीबोर्ड में कहाँ पे होती है, कहाँ उसकी प्लेस है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरे सामने है कीबोर्ड, और आपको मैं फिंगर्स से इंडिकेट करके दिखाऊंगी कि कौन सी वाली कीज़ कहाँ पे है। सो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट की है टैब की कहाँ पे होती है? यस, ये वाली की है कीबोर्ड की, उसे टैब की कहते हैं, राइट। फिर हम उसके नीचे देखते हैं कैप्स लॉक की। यहाँ पे ये की कौन सी है? कैप्स लॉक की। टैब की के नीचे कैप्स लॉक की होती है। और शिफ्ट की कैप्स लॉक के नीचे यहाँ पे शिफ्ट की होती है। ओके, सो टैब की के नीचे कैप्स लॉक की के नीचे शिफ्ट की, राइट। और शिफ्ट की है वो कीबोर्ड में 2 है, एक यहाँ पे है और एक ये लाइन में
यहाँ पे लास्ट है वो भी शिफ्ट की है। आप दोनों की का यूज़ कर सकते हो। एक यहाँ पे है वो शिफ्ट की और एक यहाँ पे है वो शिफ्ट की, राइट। फिर है नीचे यहाँ पे स्पेस बार की, जो कि कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। आप देख सकते हो कीबोर्ड में, ओके। जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है यहाँ स्पेस बार की होती है, ओके। फिर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12 ये क्या है फंक्शन की F1 से F12 तक यहाँ तक फंक्शन की है। आज हम उसके बारे में देखेंगे, ओके। F1 से F12 तक कौन सी की है? फंक्शन की हम उसको बोलते हैं। ये 12 होती है F1 से F12, ओके। फिर उसके नीचे यहाँ पे होती है नंबर की, जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। 1, 2 यहाँ पे 1, 2, 0, ओके। सो हमें सपोज 10 लिखना है, तो ये 10 तो कहाँ पे लिखा हुआ है? 10 तो नंबर की में है ही नहीं, सिर्फ 1, 2, 0 ही है। तो हम क्या करेंगे? 1 प्रेस करेंगे और फिर O प्रेस मीन्स 0 प्रेस करेंगे। 1 से 0, ओके। सो 10 आपको इस तरह टाइप करना है। 11 तो एक बार 1 प्रेस करना है, दूसरी बार 1 प्रेस करना है, तो 11। फिर 1, 12 लिखना है, तो 12 की तो इसमें होती ही नहीं कीबोर्ड में, तो आप कैसे टाइप करोगे 12? 1 और 2 प्रेस करोगे, पहले 1 और फिर 2 प्रेस करोगे तो 12 होता है, राइट। ये वाली की नंबर की है। फिर मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में नंबर की 2 होती है। जैसे शिफ्ट की 2 होती है यहाँ पे और यहाँ पे, तो नंबर की भी 2 होती है। एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। यस, यहाँ पे 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 एंड 0, ओके। तो आप ये वाली कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो नंबर लिखने में, और ये वाली कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो नंबर टाइप करने में, ओके। ये हो गई हमारी नंबर कीज़। फिर नंबर की लाइन में ही लास्ट में है बैक स्पेस की, ओके। यहाँ पे है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की के यहाँ पे नीचे और थोड़ा क्रॉस में यहाँ पे है डिलीट की, ओके। એટલે बैक स्पेस की और यहाँ पे है डिलीट की। फिर यहाँ है एंटर की, और आज मैं आपको बताऊंगी कि एंटर की भी कीबोर्ड में 2 होती है। एक यहाँ पे एंटर की होती है और एक यहाँ लास्ट में होती है एंटर की। आप दोनों की का यूज़ कर सकते हो, राइट। ये हो गई एंटर की, ये शिफ्ट की, दूसरी वाली शिफ्ट की, ओके। फिर एरो की, यहाँ पे एरो की होती है अप, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट एरो, ओके। तो ये कौन सी है? एरो की, राइट। और जो बीच में है ये QWERT, जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये तीनों लाइन, ये और ये PL और M तक, ये सभी अल्फ़ाबेट कीज़ होती है। आप देख सकते हो कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट कीज़ ही होती है। और मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि Q से लेके P तक और A से लेके L तक, Z से लेके M तक अल्फ़ाबेट की आप काउंट करो तो कितनी होती है? 26। आप काउंट करना चाहते हो? 1 मिनट में काउंट करवाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हो गई आपकी अल्फ़ाबेट की 26, राइट। तो ये सभी मैंने आपको दिखाया कीबोर्ड में ये कितनी सारी कीज़ होती है। ओके, एक बार फिर से टैब की के स्टार्ट करते हैं। टैब की, उसके नीचे कैप्स लॉक की, उसके नीचे शिफ्ट की। शिफ्ट की लाइन में दूसरी लास्ट में भी एक शिफ्ट की होती है। फिर होती है यहाँ पे स्पेस बार की। ऊपर है 1 to 0 तक नंबर की और दूसरी वाली नंबर की यहाँ पे होती है 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 एंड 0। आप दोनों नंबर की, दोनों शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हो। फिर सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में यहाँ से F1 से F12 तक फंक्शंस की, राइट। फिर यहाँ पे है बैक स्पेस की और उसके नीचे और क्रॉस में है यहाँ पे डिलीट की। यहाँ पे है एंटर की और एक एंटर की यहाँ पे है, एक एंटर की यहाँ पे है, राइट। फिर मैंने आपको बताया एरो की के बारे में। एरो की यहाँ पे बीच में होते हैं। फर्स्ट अप साइड एरो, डाउन साइड एरो, लेफ्ट साइड और राइट साइड एरो, और बीच में सबसे ज़्यादा होती है वो है अल्फ़ाबेट कीज़ यहाँ पे, Q से P तक, A से L तक और Z से M तक, राइट। तो ये हो गई आपकी कीज़ कीबोर्ड पे, कीज़ ऑन कीबोर्ड। आपको अपनी प्लेस भी पता चल ही गई होगी अब तो कि कौन सी वाली कीज़ कीबोर्ड में कहाँ पे आती है। ओके, एरो की के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एरो की मीन्स एरो की का यूज़ क्या है। द एरो कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर। कर्सर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने कंप्यूटर में कोई एक प्रोग्राम ले लिया है, उसका इमेज ले लिया है और आपको एरो से इंडिकेट किया है। जो 3 के लास्ट में जो ઊભી લાઈન है, जो લાઇનિંગ है, સિર્ફ લાઈન, ઊભી લાઈન જે તમને દેખાય છે 3ની પાછળ જે છે એને શું કહેશો? કર્સર. કર્સર શું છે, કેવી રીતે એનો યુઝ થશે એ બધું હમણાં કહું છું, ઓકે। અને આ હું તમને નેક્સ્ટ સેશનમાં લેપટોપમાં બી દેખાડીશ કે આ બધા આપણે પ્રેક્ટિકલ કીઝ કરશું, કે આ બધી કીઝનો પ્રેક્ટિકલી આપણે કમ્પ્યુટરમાં કેવી રીતે યુઝ કરશું એ હું નેક્સ્ટ સેશનમાં તમને, જે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં આલ્ફાબેટ કી અને ન્યુમેરિક કરી હતી ને એ બી હું તમને લેપટોપમાં કરીને બતાવીશ કે એનો યુઝ કેવી રીતે થશે અને એરો કી આપણે કેવી રીતે યુઝ કરશું એ બી દેખાડીશ, ઓકે। સો ધ એરો કી આર યુઝડ ટુ મૂવ ધ કર્સર। આ જે કર્સર મેં તમને દેખાડ્યો એને આપણે અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરવો હોય તો આપણે કેનો યુઝ કરવો પડે? એરો કીનો, રાઈટ। સેકન્ડ પોઈન્ટ, ધ કર્સર ઇઝ ધ બ્લિંકિંગ એરો। કર્સર, આમાં તો એક પિક્ચર છે ને બેટા, એક ફોટો પાડ્યો છે ને, એટલે તમને એ જે કર્સર છે એ ઊભી લાઈન છે એ એકદમ સ્ટેબલ દેખાશે, સ્થિર દેખાશે। પણ હું જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી એમને જોશું ને ત્યારે શું થશે? એકદમ બ્લિંકિંગ। આપણે કેમ તમે સ્ટાર્સ જોયા હોય ઉપર સ્કાયમાં, તો તમને અમુક સ્ટાર કેવા દેખાશે? બ્લિંક, ચમક થતા હોય એવા, ઓકે। તો આ કર્સર પણ શું થશે? બ્લિંક થશે, તો એને આપણે બ્લિંકિંગ એરોય કહી શકીએ, ઓકે। વિચ યુ વિલ સી ઓન ધ મોનિટર સ્ક્રીન, જે તમે અહીંયા આ સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો, ओके। सो ये हो गया एरो की। एरो की का यूज़ कर्सर को मूव कराते समय हम करते हैं। और सेकेंड पॉइंट, द कर्सर इज़ द ब्लिंकिंग एरो। कर्सर को हम ब्लिंकिंग एरो भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया, यस, द एरो कीज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। एरो की का यूज़
एरो की किसे कंट्रोल करती है? जो हमने आगे कर्सर देखा ना, उसको मूवमेंट कराने में, उसको मूव कराने में ये एरो की है वो कंट्रोल करती है, सब कुछ कंट्रोल करती है। कि एरो की मीन्स कर्सर को अप ले जाना है, डाउन ले जाना है, लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में ले जाना है। ओके, सेकेंड पॉइंट, यू कैन मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट ऑन द મોનિટર। એટલે તમે કર્સરને એરો કીની મદદથી અપ એરો હશે તો તમે એને કર્સરને ક્યાં લઈ જઈ શકશો? મૂવ કરાવી શકશો અપ डायरेक्शનમાં। फिर हम एरो की मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो है उसकी हेल्प से हम कर्सर को लेफ़्ट मूव करा सकते हैं, डाउन मूव करा सकते हैं, राइट और लेफ़्ट भी मूव करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, देर आर 4 एरो कीज ऑन दी कीबोर्ड। એટલે જે આપણે કીબોર્ડનું પહેલાં જોયું, બધી કીઝ જોઈ, એની પ્લેસ ક્યાં ક્યાં છે એ જોઈ, એમાં તમે જોયું હશે કે તમે એમાં 4 એરો કીઝ જોઈ હશે, 4 એરો જોયા હશે। એક અપ સાइड એરો ડ્રો કરેલો હશે, એક ડાઉન સાइड એરો ડ્રો કરેલો હશે, और એક લેફ્ટ અને એક રાઇટ। તો કેટલા એરો થયા કહેવાય? 4 એરોઝ। ઓકે, नेक्स्ट पॉइंट, एरो कीज ऑल्सो हैव अनदर नेम, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर कीज। मीन्स एरो की ने આપણે બીજા કયા નામથી ઓળખી શકીએ? डायरेक्टर कीज। एरो कीजનું બીજું નામ શું છે? डायरेक्टर कीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाने की ट्राई करूँगी कि एरो की का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, पर आपको जब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी ना तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एरो की का यूज़ हम कैसे करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है माय नेम इज़। तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, आपने देखा होगा कि मैंने नेम का स्पेलिंग फर्स्ट लाइन में गलत लिखा है। NAME की जगह मैंने डबल ई कर दी है, और फिर मैंने IS इज़ भी लिख डाला है। तो मैं एक ई रिमूव कैसे कर सकती हूँ? तो ये जो लास्ट में कर्सर है इज़ के पीछे, वो मैं एरो की हेल्प से ई के मीन्स आई के आगे और एक ई के पीछे लेके जाऊंगी, और फिर उसमें बैक स्पेस या वो एक ई जो अगेन एक बार आ गया है, जो 2 ई है उसमें से एक ई रिमूव हो जाएगा। पर मैंने क्या किया? कर्सर को एरो की के मदद से, एरो की के हेल्प से मैंने कर्सर को एक ई के पीछे रख दिया, और फिर जो दूसरा ई है उसे रिमूव कर दिया। ओके, तो ये एरो की इस तरीके से वर्क करती है। ओके, और फिर मैंने दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन में लिख दिया माय नेम इज़। मीन्स यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाने की ट्राई कर रही हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। फर्स्ट लाइन में मैंने मिस्टेक कर दी, फिर मैंने क्या किया? कर्सर को एरो की हेल्प से एक ई के पीछे रख दिया और एक ई डिलीट कर दिया। तो ये लाइन किस तरह से दिखेगी ये मैंने आपको यहाँ दूसरी लाइन में दिखाया है कि मैंने अपनी मिस्टेक चेंज कर ली, सुधार ली, एक ई रिमूव कर दिया। तो ये किस तरीके से सेंटेंस दिखेगा? तो कि राइट सेंटेंस मैंने यहाँ नीचे आपको दिखाया माय नेम इज़। ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल है नंबर्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 मैंने सीरीज़ में नंबर लिखने की ट्राई की, पर मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कि मैंने 10 के बाद डायरेक्ट 12 लिख दिया, 12 टाइप कर दिया। तो 10 के बाद तो 11 आएगा ना, तो मैं क्या करूँगी? जो 12 के पीछे 2 के पीछे कर्सर है उसको एरो की लेफ़्ट एरो की हेल्प से, मदद से मैं 1 0 10 के पीछे रखूँगी, और फिर मैं क्या करूँगी? 11 उसमें टाइप कर दूँगी,
तो नीचे की लाइन में आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बीच में क्या आ गया 11 और 12। तो मैंने ये कर्सर की हेल्प से, एरो की हेल्प से मेरी मिस्टेक मैंने सुधार ली, चेंज कर ली। ओके, तो एरो की का यूज़ इस प्रकार से होता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको खुद करके दिखाऊंगी। ओके, नेक्स्ट की है फंक्शन की। आपको मैंने दिखाया F1 से F12 तक, मीन्स फंक्शन कीज आर 12 इन नंबर, ईच कीज हैज़ स्पेसिफिक યુઝ। મીન્સ તમે જે F1 થી F12 કી જોવો છો, જે આ બધી કી, આ 12 કી છે, 12 કીઝ છે, એ બધી ફંક્શન કીઝ કહેવાશે। પણ F1 થી F12ની જે આ કીઝ છે એ બધી કીનો અલગ અલગ યુઝ છે, અને એ શું યુઝ છે એ તમારે ફર્સ્ટ ગ્રેડમાં આવશે નહીં, તમારે અપગ્રેડમાં આવશે। ખાલી આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે આ F1 થી F12 સુધીની કી છે એને ફંક્શન કી કહેવાશે, અને કીબોર્ડમાં એમની નંબર મીન્સ એમની સ્ટ્રેન્થ કેટલી હશે 12। नेक्स्ट की हमने पहले देखी एरो की, फिर हमने देखी फंक्शन की, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको एंटर की। ओके, सो एंटर की कीबोर्ड में कहाँ है ये आप सबको पता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो से इंडिकेट नहीं किया है। आप खुद ही देख लो ये कीबोर्ड में एंटर की कहाँ होती है, कहाँ पे आती है। ओके, फर्स्ट मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है, पर एक बार यहाँ पे आप ट्राई कर लो ढूंढने की, फाइंड आउट करने की। ओके ओके, यहाँ पे लिखा वी यूज़ एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू पास अवर कमांड्स टू द कंप्यूटर। इट इज़ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કી ઓન ધી કીબોર્ડ। એટલે કે આ કીબોર્ડમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કી છે, અને આ કીનો યુઝ શું કે આપણે કોઈ લાઈન કન્ટિન્યુઅસલી કીબોર્ડની મદદથી લખતા હોઈએ, ટાઈપ કરતા હોઈએ, અને પછી આપણી લાઈન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, એ સ્ક્રીન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, પછી આપણે આપણી લાઈન નીચે લખવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે કે એન્ટર કીનો યુઝ કરવો પડે। એન્ટર કી પ્રેસ કરો તો જે સેન્ટેન્સ છે એ નીચે આવી જશે, નીચેની લાઈનમાં આવી જશે। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा माई नेम इज़ रोहन फुल स्टॉप आई एम इन क्लास। तो हवे मारे एवुं करवुं छे के मारे फर्स्ट लाइन में खाली फर्स्ट सेंटेन्स ज जोईए छे, माय नेम इज़ रोहन ज सेंटेन्स जोईए छे, मारे आई एम इन क्लास वाळुं सेंटेन्स छे ए नीचेनी लाइन में जोईए छे। तो हूँ शुं करीश, तो हूँ पहला एरो कीनी मददथी जे कर्सर छे एने रोहन एटले रोहन पछी फूल स्टॉप लखेलुं छे, टाइप करेलुं छे, ए फूल स्टॉपनी पाछळ एटले जे सेंटेन्स आपणे नीचे लेवुं होय, नीचेनी लाइनमां लेवुं होय तो एनी पहेला हूँ कर्सर मूकीने कई की प्रेस करीश, एंटर की। तो ये आखे आखું सेंटेन्स है आई एम इन क्लास એ ક્યાં આવી જશે, નીચે આવી જશે। जो थर्ड लाइन તમે જુઓ आई एम इन क्लास है એ ક્યાં આવી ગયું, नीचे આવી ગયું। मैं आप सबको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से मैंने लिखा है माई नेम इज़ रोहन आई एम इन क्लास, એટલે મારે આઈ એમ ઇન ક્લાસવાળું સેન્ટેન્સ છે રોહન ફૂલ સ્ટોપ પછીનું સેન્ટેન્સ છે એ મારે નીચેની લાઇનમાં નેક્સ્ટ લાઇન ઉપર જોવું છે। તો મારે શું કરવું પડે, પહેલાં કર્સરને એરો કીની મદદથી હું રોહનનું નામ લખ્યું છે, પછી ફૂલ સ્ટોપ કર્યું છે, એની પાછળ લઈ જાઉં અને પછી ત્યાં હું એન્ટર કી આપી દઉં, એન્ટર કી પ્રેસ કરું तो वो वाला सेंटेंस कहाँ आ जाएगा, नीचे की लाइन में, नेक्स्ट लाइन में। ओके,
और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैंने ABCD टाइप की है, आप देखो ABCD सीक्वेंस में एक ही लाइन में टाइप की है ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ. ઓકે, પણ હવે મેં વિચાર્યું કે મારે આ ABCD એક જ લાઇનમાં નથી જોતી, મારે શું કરવું છે કે એમ પછીથી NOPQRS વાળું છે ને એ બધું મારે નીચે લેવું છે, નેક્સ્ટ લાઇન ઉપર લેવું છે. તો હું શું કરીશ કે ABCDEFGHIJKLM તો ત્યાં સુધી હું રાખીશ. પછી હું શું કરીશ, NOPQRSTUVWXYZ છે એ મારે નીચેની લાઇનમાં લેવું છે. તો હું એરો કીની હેલ્પથી કર્સર છે એને એમની પાછળ રાખીશ અને ત્યાંથી હું એન્ટર કી પ્રેસ કરીશ, એટલે બાકીનું પછીનું જે કાંઈ આપણે રાઇટિંગ કર્યું છે, કાંઈ ટાઈપ કર્યું છે એ આખું સેન્ટેન્સ ક્યાં આવી જશે, નેક્સ્ટ લાइन ऊपर, राइट. तो ये क्या हो गया हमारा एंटर की. तो आज हमने 3 की देखी, फर्स्ट एरो की, सेकेंड फंक्शन की और थर्ड एंटर की, राइट. नेक्स्ट हम आपका वर्क देख लेते हैं. सो स्किल शीट हमारी ये बुक है, उसमें पेज नंबर है 1616. उसमें आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्ट्रक्शन रीड करती हूँ. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली. फर्स्ट आपको कीबोर्ड का पिक्चर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली, कीबोर्ड के अकॉर्डिंगली नीचे कई सारी ब्लैंक्स लिखी है. ओके, तो ये सारी ब्लैंक्स हमने फिलअप करनी है. ओके, मैं एक बार ब्लैंक्स है जो कोई नीचे वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ, रीड कर देती हूँ, एक्सप्लेन करवा देती हूँ. ओके, सो पहले हमने क्या करना है, ये पिक्चर कीबोर्ड का है, उसे प्रॉपर ऑब्जर्व करना है और फिर ये ब्लैंक्स रीड करनी है. फर्स्ट, द कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक अल्फाबेट की ऑन इट. मतलब આપણે આ પહેલા સેશનમાં જોઈ લીધું કે કીબોર્ડમાં આલ્ફાબેટ કી કેટલી હોય, એનો નંબર લખવાનો છે અહીંયા કે કેટલી કી હોય. ઓકે, સેકન્ડ, you can dash means you can blank any alphabet word or sentences using alphabet key. इसमें क्या आंसर आएगा आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है. ओके, नेक्स्ट वन, द अल्फाबेट कीज आर फ्रॉम 2 to मीन्स ब्लैंक टू ब्लैंक मीन्स अल्फाबेट की છે એ ક્યાંથી ક્યાં સુધીની હોય. તમારી ABCDમાં આલ્ફાબેટ્સ છે એ A થી Z સુધીના હોય કે ના હોય. જો A થી Z ના હોય તો તમારે અહીંયા શું લખવાનું, A to Z. ઓકે, ओके, थर्ड ब्लैंक है द अल्फ़ाबेट. यस, ये हमने की. फोर्थ वाली, द कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक न्यूमेरिक की. द कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक न्यूमेरिक की मतलब कीबोर्ड में केटली न्यूमेरिक की, केटली नंबर की होय छे ई तमारे अहींया लखवानुं. नेक्स्ट वन, द न्यूमेरिक की आर फ्रॉम ब्लैंक टू 9 मतलब नंबर की छे ए 0 થી 9 सुधीनी होय के 1 to 9 होय. ये आपको ऊपर कीबोर्ड में से देख के आपको ये फिलअप करनी है. ओके, नेक्स्ट, द कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक फंक्शन की मतलब कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, अभी मैंने आपको बताया, राइट. नेक्स्ट, द कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक एरो की मतलब कीबोर्ड में केटली एरो की होय, ये हमणां ज आपणे जोयुं. नेक्स्ट, द कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक एंटर की मतलब कीबोर्ड में केटली एंटर की होय. ओके, नेक्स्ट,
ધ ફંક્શન કી આર ફ્રોમ બ્લેન્ક ટુ બ્લેન્ક મીન્સ ફંક્શન કી છે એ F1થી F12 સુધીની હોય કે F1થી F13 સુધીની હોય. તો એ તમારે શું કરવાનું, કીબોર્ડમાં ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે ફંક્શન કી F1થી F12 સુધીની છે કે 13 સુધીની છે. તો એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને અહીંયા લખવું પડશે. ડન. નેક્સ્ટ, અ સ્ટાન્ડર્ડ कीबोर्ड हैज़ ब्लैंक कीज़. मतलब जो हमने फर्स्ट सेशन में स्टैंडर्ड कीबोर्ड देखा था उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ अवेलेबल है उसका नंबर यहाँ आपको लिखना है. कीबोर्ड में कितनी की है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी, ऑल ओवर सभी कीज़ आपको काउंट करके कितनी की होती है ये आपको लिखना है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में. ओके. और 11 ब्लैंक है ये आपको छोड़ देना है क्योंकि मैं ये नेक्स्ट सेशन में आपसे करवाऊंगी कि उसका आंसर है जो यहाँ पे नहीं आता होगा आप सबको. पहले मैं वो नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपसे आप उसका आंसर यहाँ पे लिख देना. ओके. तो ये 1 to 10 ब्लैंक्स आपको करनी है कीबोर्ड ऑब्जर्व करके, जो उसका पिक्चर आपको ऊपर दिया है. नेक्स्ट वन, एसेस पेज नंबर 13. एसेस पेज नंबर 13 में फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रही है. उसमें फर्स्ट ब्लैंक है द अल्फ़ाबेट कीज़ आर इन ब्लैंक फॉर्मेट फॉर टाइपिंग इन गुड स्पीड. मतलब આપણે ફર્સ્ટ સેશનમાં જોયું હતું કે આપણે ટાઈપિંગની સ્પીડ ગુડ હોય, મીન્સ વધારે સ્પીડથી ટાઈપ કરવું હોય તો આપણે કયા ફોર્મેટમાં લખવું પડે અને આલ્ફાબેટ કીનું ફોર્મેટ ક્યું હોઈ શકે એનું એક પ્રોપર ફોર્મેટ આપણે ફર્સ્ટ સેશનમાં ડિસાઇડ કર્યું હતું, મીન્સ આપણે એક્સપ્લેન કર્યું હતું. તો એ તમારે અહીંયા બ્લેન્ક્સમાં લખી દેવાનું. ઓકે. सेकेंड पॉइंट, एरो कीज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द, मीन्स हम एरो की कंट्रोल कर सकते हैं. मीन्स एरो की हम कंट्रोल करते हैं पर किस पे कंट्रोल करते हैं, वो हम क्या उसे मूव करते, एरो की हेल्प से हम कौन से एरो को हम मूव करते हैं उसका एक प्रॉपर नेम आगे मैंने आपको बताया. ओके. थर्ड, ब्लैंक की इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि कीबोर्ड में इम्पॉर्टेंट की क्या है. ओके. फोर्थ वाली ब्लैंक कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्टर की. मैंने अभी इस सेशन में आपको बताया कि डायरेक्टर की कोने कहेवाय, डायरेक्टर की बीजू नाम कई कीનું છે. ओके. ओके. ये 1 to 4 ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है. बाकी की ब्लैंक्स मैं अगले सेशन में आपसे करवाऊंगी. और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. जो हमने कई सारी कीज़ की आज प्लेसेस देखी है फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में, उसमें मैंने कई सारी कीज़ आपको बताई है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टडी की अल्फ़ाबेट की, नंबर की, एरो की, फंक्शन की, स्पेस बार, डिलीट की, टैब की, बैक स्पेस की. तो कितनी सारी कीज़ होती है कीबोर्ड में, तो उसके नेम आपको लिखने हैं. ओके. ओके. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टू फोर्थ ब्लैंक आपको कंप्लीट करनी है, फिलअप करनी है. ओके. नेक्स्ट. ओके. इस वाले में तो सबको मज़ा आएगा बहुत, कारण के आ तमे आई थिंक जोयुं छे एम सुडोकू टाइपनुं छे के तमारे आमांथी एक रोड फाइंड आउट करवानो छे के आमां अहींया नीचे फर्स्ट आपी छे तमने एंटर की. एंटर की ने तमारे क्या पहोंचाडवानी छे, तो के आ साइड अहींया टॉप ऊपर फर्स्ट आप्युं छे कीबोर्ड. तो तमारे शुं करवानुं छे, तो एंटर की ने तमे क्या रोड थी तमे
કીબોર્ડ સાથે મેચ કરી શકો ત્યાં સુધી તમે એને પહોંચાડી શકો એ તમારે આમાં ટ્રાય કરવાની છે કે કયા રોડ કેવી રીતે તમે જાશો તો તમને એન્ટર કી તમે ઇઝીલી कीबोर्ड સુધી પહોંચાડી શકશો। ओके, तो आ तीनों वर्क आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट कीबोर्ड ऑब्जर्व करके 10 ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फिर एसएस पेज नंबर 13 पे ऊपर की 4 ब्लैंक्स और नीचे का एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है और ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस सेशन में एरो कीज के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया, एंटर की के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, और हमने एरो कीज के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। उसमें क्या होगा, उसमें क्या था, एरो की कीबोर्ड में कहाँ पे होती है वो दिखाया। फिर हमने उसका यूज़ देखा। एरो की को डायरेक्टर की भी हम बोल सकते हैं, मूवमेंट की भी हम बोल सकते हैं, कर्सर की भी हम बोल सकते हैं। एरो की का मीनिंग क्या, क्योंकि एरो में अप एंड साइड एरो, डाउन साइड एरो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एरो, ये 4 एरोज हमें कीबोर्ड में लिखते हैं। तो हम उसके यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं वो हमने आज स्टडी किया। फिर हमने एंटर की के बारे में भी स्टडी किया। एंटर की भी कीबोर्ड में 2 होती है, वो हमने पीपीटी थ्रू आज डिस्कस किया कि एंटर की 2 है, पर एंटर की कीबोर्ड में कौन कौन सी जगह पे होती है वो हमने आज देखा। एंटर की का यूज़ हमने देखा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम अगले सेशन में बाकी की जो कीज़ रह गई है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।